दोस्तों कई बार हम एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस और कम पैसा देखकर ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन फिर मुझे ऐसे-ऐसे फीडबैक सुनने को मिलते हैं कि सर 2 घंटे का लेक्चर अब 4 घंटे में पूरा हो रहा है। हमें मेंटरशिप वो नहीं मिल पा रही है, ना ही हमारा कोई पीयर ग्रुप है कि हमें अब वो ऑफलाइन मीडियम का एहसास मिस हो रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑफलाइन मीडियम में कोई परेशानियाँ नहीं है? नहीं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मीडियम चूज़ करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मीडियम का चूज़ करना आपकी तैयारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। लेकिन सबको डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आईएएस सबके द्वारा। हम 18 मार्च से अचीवर्स बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें हम कुछ चुनिंदा बच्चों के संग काम करेंगे ताकि पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल सके। वो तमाम मेंटरशिप के लेसन्स जो हमने अपने उन टॉपर्स को दिए हैं, जो पहले-पहले अटेम्प्ट में अंडर 50, अंडर 10 तक रैंक लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको तैयारी में कोई भी परेशानी है और मुझसे बात करनी है, तो नीचे दी हुए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को फिल करिए। टीम आपको मुझसे कनेक्ट करवाएगी और आप और हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि आगे तैयारी को और बेहतर कैसे कराया जा सकता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ऑनलाइन या ऑफलाइन मीडियम चूज़ करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है खुद को जानना। एरिस्टोटल भी कहते चले गए हैं कि नोइंग योरसेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विज़डम। मतलब किसी भी चीज़ से पहले आप खुद को जानिए। दोस्तों, महाभारत में एकलव्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। एकलव्य इतने बड़े धनुर्धर बन गए थे, वो भी बिना किसी डायरेक्ट मेंटरशिप के, बिना किसी डायरेक्ट टीचिंग के, कि गुरु द्रोणाचार्य को उनसे अंगूठा माँगना पड़ गया ताकि वो उनके फेवरेट शिष्य को बीट ना कर पाएँ। वहीं हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे फैकल्टी से पढ़ते हैं, मेंटर से पढ़ते हैं, सीधा गाइडेंस उनको प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उतना अच्छा तैयारी भी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेंटरशिप, टीचर हमेशा सेकेंडरी पोजीशन पर आता है, प्राइमरी पोजीशन पर आते हो आप। तो आप सबसे पहले खुद को जानिए, खुद को समझिए कि भैया आप कैसे स्टूडेंट हैं। देखिए, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। बहुत ज्यादा फोकस का मतलब उनको पता है कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, 2 ही घंटा पढ़ना है। बीच में कोई व्हाट्सएप चेक नहीं करेंगे, कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं देखेंगे, कोई यूट्यूब नहीं खोल के देखेंगे, ठीक है? कोई नोटिफिकेशन चेक करने नहीं जा रहे हैं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, अगर आप इतने ही फोकस्ड स्टूडेंट हो, आप डिटरमाइंड हो कि यार मैं 3 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं, तो यार आपके लिए मीडियम कोई बहुत बड़ा अंतर पैदा नहीं करने वाला है। द रीजन इज, क्योंकि अगर आपको 2 ढाई घंटे की पढ़ाई करनी है, तो 2 ढाई घंटों में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप वीडियोज को अगर ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं, अपने पेस पर देख सकते हैं, उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है? फोकस्ड हैं, आप कम समय में ही बहुत ज्यादा कवरेज कर लेंगे अपने सिलेबस का। लेकिन अगर आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको बार-बार चुल रहती है कि मैं वो सोशल मीडिया चला लूं, इंस्टाग्राम देख लूं, ट्विटर देख लूं, तो भाई आपके लिए ऑनलाइन मीडियम नहीं है। आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए ऑफलाइन में क्या आपके पास चॉइस नहीं है। आप बैठते हैं 2 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। टीचर कुछ क्वेश्चन ही पूछ सकता है, वो कम्युनिकेशन ही मेंटेन रहता है। द पॉइंट इज कि आप अगर इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऑनलाइन मीडियम से थोड़ा-सा बच के चलिए, क्योंकि वो फिर आपके लिए नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है अपनी कमजोरियों को मानने में। देखिए, अपनी कमजोरियां अगर आप मानोगे तो आप ही बेहतर बनोगे। इंजमाम उलग जो बैट्समैन था, कितना मोटा था, है ना? वो आपको पाकिस्तान के बैट्समैन थे, कितने मोटे थे। तो अगर वो सिंगल और डबल्स के ऊपर अपनी इनिंग को बेस करते, या वो मान के चलते कि मैं तो भाग-भाग के ही रन ज्यादा बनाऊंगा, तो कभी इतने बड़े बैट्समैन नहीं बन पाते। स्ट्रोक प्ले पर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अपनी कमियों को पहचानना आपका पहला स्टेप है। अगर आपने अपनी कमियों को पहचान लिया और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी तैयार करी, तो आप कई बेहतर पोजीशन में आने वाले हैं अपनी तैयारी को लेके। तो ऑनलाइन में अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो ऑनलाइन मीडियम के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? आप कोशिश करिए कि आप ऑफलाइन अटेंड कर सकें, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ पाएंगे। सिमिलरली कम्युनिकेशन का देखिए, जब आप टीचर से बात करते हैं, समझते हैं, तो क्या आप कॉल के द्वारा या गूगल मीट के द्वारा, आप इन वन टू वन मीडियम के द्वारा आप पहचान सकते हैं, आप समझ सकते हैं चीजों को, कितना ईज है आप ये खुद से जज करिए। कई बच्चे होते हैं फोन पे समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कई बच्चों को क्या होता है, आमने सामने बैठ के ही बात करनी होती है। जब तक ये फेस टू फेस इंटरेक्शन उनका नहीं होता है, तब तक वो चीजें समझ में उनको नहीं आती हैं। तो ये भी आप देखिए कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। क्या आप ये डायरेक्ट फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है, इसी से आपको बेहतर समझ में आता है, बेहतर कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपको बिल्ड होती है? इस चीज को आप जरूर देखिए, ठीक है? तो इस चीज के ऊपर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ऑनलाइन मीडियम जाना है कि ऑफलाइन मीडियम जाना है, इंडिविजुअली खुद के ऊपर डिसीजन लेके। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मेंटर्स दोस्तों, क्योंकि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मेंटरशिप के लिए ही कर रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो मेंटरशिप में आपको क्या देखना है? अब मेंटरशिप में आपको ऐसे मेंटर्स देखने हैं, अगर आपको ऑनलाइन मीडियम चूज कर, सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं लगातार बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकता हूं, चीजों को कर सकता हूं, और सपोज आपने फिर ऑनलाइन मेंटरशिप ले ली, और लेकिन आपका जो मेंटर्स हैं वो ऑनलाइन उतने रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप जब उनको डाउट पूछते हैं, जो क्लास में जो चैट का विंडो आता है ना, डाउट पूछते हैं, तो आपका डाउट का रिप्लाई नहीं करते हैं, उतना रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो भाई उस केस में आपका ऑनलाइन मेंटरशिप का फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो मेंटरशिप आपको मिलेगी नहीं। आप अपने मेंटर का इंटेंशन भी देखिए कि उनको कितने कमिटेड हैं अपने स्टूडेंट्स को लेके, क्योंकि ऑनलाइन में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेंटर्स को ट्रैक करना और मेंटर से बात करना। अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूं। मैं बहुत सेमिनार्स में गया राजस्थान की में, जब मैं जयपुर में था एक बार, तो जब मैं बहुत सेमिनार्स में, बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर आप ऑनलाइन मीडियम ज्वाइन
कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन मीडियम ज्वाइन करें आपके कोर्सेज को, तो मैंने उनको बोला देखिए मीडियम एक माध्यम है। अब माध्यम ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है टीचर और उसके कमिटमेंट पर, उसके इंटेंशन पर। आप मेरी बात करें तो भाई मैंने स्टूडेंट्स को 11, साढ़े 11, 12-12 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। मुझे अगर बात करनी है, कोई स्टूडेंट मुझे कमिटेड लगता है, फिर मैं उसको अपने पर्सनल टाइम में से टाइम निकाल के टाइम देता हूं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि मेंटर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना कमिटेड है अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो कितना अवेलेबल है, कितनी वो बात कर पाता है। ठीक है, अब बहुत सारे मेंटर फिल्टर भी लगाते हैं। अब मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं भी फिल्टर लगाता हूं। हर दिन रात मुझे मैसेज आते रहते हैं। अगर कोई बच्चा कमिटेड है, परसिस्टेंट है, मैसेज बार-बार कर रहा है, मैं डेफिनिटली उसका रिप्लाई करता हूं क्योंकि वो परसिस्टेंस है। वो एक बार में उसने छोड़ नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि 40, 50, 100 मैसेज एक दिन में आते हैं। कई बार आंसर करने से रह जाता है, लेकिन दोबारा, तिबारा, चौबारा मैसेज आता है तो भाई समझ में आता है कि कितना कमिटेड बच्चा है। फिर मैं आगे से भी उसको रीच आउट करता हूं। द पॉइंट इज इंटेंशंस, इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटर्स के कि वो किस हद तक गाइड करते हैं। इनफैक्ट जितने भी मेरे मेजर टॉपर रहे हैं, वो उनको मैंने ऑनलाइन ही गाइड किया है। गूगल मीट के थ्रू मैं बात करता था, मीटिंग का लिंक भेजकर। उनकी कॉपी की बात करें तो बच्चे कॉपी दिखाना चाहते हैं, कैसे दिखाएंगे ऑनलाइन मीडियम में? तो गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके मैं उनके 1 टू 1 इवैल्यूएशन करता था, बताता था। आप महक जैन की बात कर लीजिए, कृष्ण चंद्र गुप्ता की बात कर लीजिए, ये सारे टॉपर्स ऑनलाइन ही थे। गूगल मीट के थ्रू मैं इनको इनके आंसर्स पर कमेंट करता था और इनके लिए कॉल पे हमेशा अवेलेबल रहता था। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि टीचर्स का इंटेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में कि भैया वो कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है ऑनलाइन, तो फिर आप ऑफलाइन आ जाइए, क्योंकि फिर ऑफलाइन आप पीछे पड़ के अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आप और मेंटर्स। दोनों को जान लीजिए, खुद को भी जान लीजिए, मेंटर्स को भी जान लीजिए। इसके बाद आप एक अच्छे बेहतर डिसीजन मेकिंग पर पहुंच सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास चॉइस ही नहीं होती। हम सपोज किसी दूर इलाके में रह रहे हैं, रिमोट एरिया में रह रहे हैं, या हम जॉब कर रहे हैं। इस केसेस में हम ऑफलाइन नहीं कर सकते, या कॉस्ट हम बियर नहीं कर सकते। दिल्ली आने का भैया बहुत कॉस्ट लगता है, हम बियर नहीं कर सकते। हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रह रहे हैं, सदर्न इंडिया में रह रहे हैं। द पॉइंट इज हम बहुत दूर रह रहे हैं, पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि हम फैमिली को नहीं छोड़ सकते। तो उस केस में ऑनलाइन मीडियम ही जॉइन करना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव आप कैसे भी एस्पिरेंट हो। अगर आप इस केस में ऑनलाइन मीडियम जॉइन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर अब जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर आप फोकस स्टूडेंट नहीं है, तो आपको फोकस स्टूडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास कोई चारा नहीं है। भाई आप पैसा भी तो बचा रहे हैं, आप कन्वीनियंस भी तो अपनी ले रहे हैं। तो बेसिकली आपको अब उतना डिसिप्लिन, अपना फोकस लाना ही पड़ेगा, तब जाके जो कोर्सेज हैं उनका बेहतरीन फायदा ले पाएंगे। और मेंटर्स को भी लगातार आप परस्यू करिए, लगातार परस्यू करिए, ताकि वो अपना जो मेंटरशिप का एक्सपीरियंस है आपके संग शेयर कर सकें। कोई भी मेंटर जब बहुत सारे बच्चों के मैसेज से बम्बार्ड हो जाता है, तो हमेशा चूज करता है, वो हमेशा देखता है कि कौन बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन ज्यादा परसुएसिव है, फिर वो हमेशा उन बच्चों के संग काम करता है। ये मैं अपने केस का तो एटलीस्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि आप जब आपको कोई चॉइस ना मिले, तो आप उसी चॉइस को बेस्ट बना दीजिए अपने ऊपर काम करके कि मैं कितना फोकस रहने वाला हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में परेशानियां नहीं है, ऑफलाइन में भी परेशानियां हैं। आप ऑफलाइन में आएंगे, एनवायरमेंट का, पॉल्यूशन का इश्यू हो जाता है। कई बार लोग यहाँ पे अकेले पड़ जाते हैं, घर घर परिवार से दूर हो जाते हैं, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये सब चीजें भी इंपैक्ट करती हैं, स्पेशली लंबे समय से अगर कोई दूर रह रहा है घर से, तो मेंटल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ पे भी परेशानी आ जाती है। तो द पॉइंट इज कि ऑफलाइन में भी कुछ कुछ परेशानियां हैं। दोनों ही मीडियम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेकर बैठे हुए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम चूज करेंगे। लेकिन जो भी मीडियम चूज करें, मेक दैट डिसीजन वर्क फॉर यू। दैट ओनली टू वे अबाउट इज, आइदर यू मेक ए गुड डिसीजन और यू मेक द डिसीजन वर्क फॉर यू। सो यू शुड मेक योर डिसीजन वर्क फॉर यू बाय वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम आपको कैसे देखना है, किन बेसिस पे डिसाइड करना है। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए इसके अलावा और क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम को डिसाइड करने के लिए। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।